अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। जहां सीरिया को लेकर के उथल पुथल जो है वो पूरी दुनिया में मच चुकी है और किस तरीके से रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। जहां सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, जिस पर हम बात करेंगे कि कैसे लास्ट समय पर बशर अल असद के परिवार की जान बचाने का काम व्लादिमीर पुतिन द्वारा किया गया, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रंप ने नाटो को छोड़ने की धमकी दे दी है, यानी कि नाटो को ही लात देने की तैयारी जो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कर ली गई है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे तहरीर अल शाम के पीछे अमेरिका और तुर्की का खेल था और जब तहरीर अल शाम का सीरिया पर कब्जा हो चुका है तो कैसे बाइडेन ने अपनी दोस्ती का इजहार किया है, उन तस्वीरों पर बात करेंगे। जहां सबसे पहले हम पहली खबर पर नजर डालते हैं, जहां सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार को रूस में पनाह दी गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक असद अपने परिवार समेत मॉस्को पहुंच चुके हैं। क्रेमलिन के एक सूत्र ने बताया कि रूस ने सीरिया संकट का सियासी हल ढूंढने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह कोशिश संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जारी बातचीत को फिर से शुरू करने की दिशा में होगी। साथ ही रूस ने सीरियाई अवाम और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत करने की उम्मीद भी जताई है। इस बीच सीरियाई विपक्षी ताकतों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है और असद हुकूमत के पतन का ऐलान भी किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने नेतृत्व के अस्थायी सरकार काम कर रही है जब तक कि सत्ता का हस्तांतरण पूरा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यह कहा है कि वे सीरियाई अवाम द्वारा चुने गए किसी भी नए नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने और मुल्क के मामलों को संभालने के लिए तैयार हैं। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, नाटो से अलगाव, व्यापार शुल्क और बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा किया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार अभियान के वादों को दोहराते हुए कहा है कि वे व्यापार पर भारी शुल्क लगाएंगे, अवैध अप्रवासियों को बड़े पैमाने पर मुल्क से निकाला जाएगा और नाटो से अलग होने की संभावना पर भी गौर करेंगे। अपने पहले बड़े इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो के सदस्य अपने हिस्से का बिल अदा नहीं करते हैं तो अमेरिका इस तंजीम से अलग होने पर बिल्कुल विचार करेगा। उन्होंने एनबीसी के मीट द प्रेस प्रोग्राम में कहा कि अगर वे हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे तो हमें कड़े फैसले लेने होंगे। यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर बात करते हुए ट्रंप ने इशारा किया कि वे कीव को मिलने वाली फंडिंग शायद कम कर देंगे। ट्रंप ने व्यापार शुल्क पर जोर देते हुए कहा कि बड़े साझेदार मुल्क जैसे कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ एक बहुत ताकतवर औजार हो सकता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुश्किल काम है, लेकिन कानून और नियम बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में जन्म लेने वाले हर शख्स को नागरिकता का हक देने वाले कानून को मजाक करार देते हुए इसे खत्म करने का इरादा जताया है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दमिश्क में यूएन की मौजूदगी कम, संयुक्त राष्ट्र ने दमिश्क और उसके आसपास अपनी मौजूदगी को अस्थायी तौर पर कम करने का फैसला किया है। एक यूएन अधिकारी ने कहा कि हम दमिश्क इलाके में अपने स्टाफ को अस्थायी तौर पर कम कर रहे हैं क्योंकि हथियारबंद गुटों ने सीरियाई राजधानी पर कब्जा कर लिया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने बयान में कहा है कि तानाशाही हुकूमत के खात्मे के बाद अब सीरियाई अवाम के पास एक तारीखी मौका है कि वे पुरअमन मुस्तकम मुल्क की तामीर करें। सियासी तब्दीली को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देना अभी बाकी है।
गुतारेस ने इस बात पर जोर दिया कि सीरिया के मुस्तकबिल का फैसला वहां के अवाम को करना चाहिए। यूएन के खास नुमाइंदे गायर पेडरसन इस सियासी तब्दील में मदद करेंगे। उन्होंने नई हुकूमत से अपील की कि वे कूटनीतिक अमले का एहतराम करें, तशद्दुद से बचें और सीरियाई के हुकूक की हिफाजत करें। गुतारेस ने कहा कि हम सीरिया के लिए ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जहां इंसाफ, मुसलहत और आजादी हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा बने। यही टिकाऊ अमन की राह भी है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका के सीरिया में नया रुख, संदेश दिया गया है रणनीति और भविष्य की तैयारी को लेकर के, और यह चेहरा भी खुलकर के लोगों का सामने आ चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने हाल ही में सीरिया की नई हुकूमत तक अप्रत्यक्ष तौर पर संदेश पहुंचाया है। यह संदेश तुर्की के जरिए भेजे गए हैं जो वहां के हथियारबंद गुटों से जुड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन संदेशों में अमेरिकी हुकूमत ने साफ कर दिया है कि कुछ खास चीजें क्या नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों ने गुटों को हिदायत दी कि दाइश यानी कि आईएसआईएस के लड़ाकों को असद हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की इजाजत ना दी जाए। तुर्की के माध्यम से सीरिया के गुटों ने इस बात की तस्दीक की कि दाइश को उनके ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब जबकि असद का पतन हो चुका है और दमिश्क पर नई हुकूमत का कब्जा है, अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनके सलाहकार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इन गुटों के साथ किस हद तक सीधा ताल्लुक रखा जाए। हयात तहरीर अल शाम पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी इंटेलिजेंस हयात तहरीर अल शाम और इसके नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी का मूल्यांकन कर रहे हैं। जोलानी ने अपनी साख सुधारने की कोशिश में एक अट्रैक्शन कैंपेन चलाया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इसे सावधानी से देखने की जरूरत पर जोर दिया है। कसद के साथ सहयोग की बातें की जा रही हैं। अमेरिकन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कसद के साथ करीबी सहयोग कर रहा है, खासकर सीरिया के पूर्वी इलाकों जैसे देर अज़ोर और बुकामल में। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर हुकूमत पीछे हटती है तो दाइश को रोकने के लिए कसद को उस खाली जगह को भरना चाहिए। सीरिया का सियासी तब्दीली का रास्ता भी लोगों के सामने है, जहां सदर जो बाइडेन ने यह ऐलान किया कि अमेरिका सीरिया की तमाम गुटों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर सियासी तब्दीली के लिए काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास आतंकवादियों के रिकॉर्ड मौजूद हैं और हम उनके रवैये का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ पूर्व सदर डोनाल्ड ट्रंप ने असद के पतन से पहले ही कहा था कि अमेरिका को इस झगड़े से अलग रहना चाहिए क्योंकि यह हमारी लड़ाई नहीं है। और दोस्तों, यह साफ तौर पर समझा देखा जा सकता है कि आईएसआईएस को पाल पोस करके बड़ा किसने किया और कैसे आतंकवादियों का समर्थन करती हुई खुद तुर्की की हुकूमत, बाइडेन हुकूमत और इजरायली हुकूमत नजर आई और कैसे बशर अल असद की सत्ता का पतन कर दिया गया। इन तमाम बड़ी तस्वीरों को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।